असली भाईचारा तो ऐसे कहते हैं कि भाई एक पप्पी के पूंछ नहीं है और दो के पूंछ है उनके। तो भाई वो दोनों कोशिश में ये लगे हुए हैं कि इस बच्चिया की जो पूंछ है उसको हम काट लें और इसके लगा दें। तो एक साथ में भाई दो पप्पी का ट्रीटमेंट चल रहा। तो भाई इधर की साइड में इसके भी ड्रिप लगा दिया और इसको इंजेक्शन वगैरह दे दिया। उन दोनों को ही पारू वायरस हो गया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा दूर से आए हुए हैं मेरे पास में। आज के अपने दिन की शुरुआत होती है जर्मन शेफर्ड की पप्पी से। तो अभी एक भाई लेकर के आए हैं मेरे पास में जर्मन शेफर्ड का पप्पी, और ये मतलब मेरे गांव के थोड़े से दूर हैं। तो मतलब गांव के पास के नहीं कह सकते, थोड़ा सा दूर है इनका गांव, तो वहाँ से लेकर के आए हैं। तो अभी मैंने इस डॉग का टेम्परेचर लिया, यानी कि छोटा पप्पी है, इसका टेम्परेचर लिया और उसके बाद में उसको देखा तो उसको काफ़ी ज़्यादा फीवर है। तो इसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 104.7, यानी कि 104.7। तो काफ़ी ज़्यादा बुखार है इसको। तो अभी इसकी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन भी ख़राब है। तो उसने कल से कुछ खाना पीना कुछ नहीं खाया है इसने। तो अब इसको इंजेक्शन तो दे दिए, इसको ना शाम तक आराम मिल ही जाएगा, क्योंकि ठंडों के टाइम में ऐसा हो जाता है कि भाई जो ठंडी हवा वगैरह चलती है डॉग को लगे पप्पी को, तो वही ऐसा हो जाता है। अभी 5 से 10 मिनट में एक और पप्पी आने वाला है ट्रीटमेंट के लिए। तो उसको हो गया पारू वायरस, तो उसको लेकर के आ रहे हैं। तो भाई इतने मेरे पे भी कोई काम नहीं था, तो बस बैठ गया यहाँ पे और भाई देखने लगा इनकी लड़ाई। तो भाई ये आराम से लड़ाई करने में लगा हुआ है। भाई पूँछ पकड़ ली है उसकी और बस खींचने में लगा हुआ। इसको भाई कोई मतलब ना उससे कि मेरी पूँछ खींच रहा है क्या कर रहा। वो तो भाई आराम से बैठी हुई है बच्ची आई छोटी सी। अब वो रहने दे, अब क्या उखाड़ के मानेगा भाई उसको पूँछ को। अबे मान जा भाई, ये ना मानना कहाँ सा, ये तो भाई सुनेगा ही ना अब तो, बस पूँछ उखाड़ के मानेगा। और अगर वो बच्चिया उठ गई ना भाई एक लात में भाई इसके सारे ना विकेट गिरा देगी। ये एक क्या कम था कि भाई ये दूसरा भी आ गया, बस इसी की कमी हो रही। तो भाई इसने सोचा कि मैं भी जाकर ले लूँ, पता ना क्या मिल रहा। लो भाई इसने भी आकर ना पहले पूँछ ही पकड़ी उसकी। भाई पता ना पूँछ से क्या दुश्मनी है। और भाई उसने पूँछ छोड़ी और वो भाई डायरेक्ट जाकर ना मुंह पे लिपट गया उसके। लग रहा भाई एक ध्यान भटकारा और एक पूँछ गायब करने में लगा हुआ है। बहुत सही चल रहे हैं वो दोनों। हाँ उखाड़ दो उखाड़ दो, सही है सही है। वो भाई आगे से बातों में लगा रखा है उसे। और ये ना पूरे दिन ना भाई ऐसी मस्ती करते रहे। तो भाई कभी इसके पास में, तो भाई कभी बड़ी वाली जो गाय है ना भाई उसके पैर वगैरह काटने लगेंगे, उसकी पूँछ खींचने लगेंगे। तो भाई वैसे ये भी कुछ नहीं कहते हैं, जो गाय और बच्चिया है बिल्कुल भाई आसानी से लेटे रहते, कभी खड़े रहते, तो भाई कुछ नहीं बोलते। अबे महाराज तुम कहाँ थे भाई इतनी देर से? तुम्हें तो भाई सबसे पहले आना चाहिए था भाई, तुम्हारी तो भाई पूँछ भी ना है। तो भाई इस वाले पप्पी के तो पूँछ ही ना है इसकी शुरू से। तो भाई इसे तो पहले आना चाहिए था, ये भाई सबसे लेट आ रहा। भाई पूरा अधिकार तो तेरा बन रहा है इस पूँछ पर, तू उखाड़ से। लेकिन नहीं, उसकी भाई मदद कर रहे हैं उसके भाई दोनों लगे हुए। वो कह रहे हैं हमें उखाड़ के दे देंगे, कोई बात नहीं उखाड़े जाओ, मैं ही भाई कुछ नहीं बोलने का, तुम्हारा आपसी मैटर है भाई, अपने आप सॉल्व करो, मौज करो। पहले मैंने समझने में ना थोड़ी सी गलती कर दी भाई, पहले समझ में नहीं आया कि आखिर ये इसकी पूँछ उखाड़ क्यों रहे हैं। तो भाई पूरा मैटर तो अब समझ में आया कि भाई ये आखिरकार उखाड़ के करेंगे क्या इस पूँछ का। तो भाई ये तीसरा वाला पप्पी है, लग रहा भाई ये इसकी मदद कर रहे हैं, लग रहा भाई इसी के पूँछ लगाएंगे इसकी। पूरा दिन ये इस बच्चिया के साथ में खेलते हैं और गाय के साथ में। और भाई जैसे रात होती, रात को भाई इसी के ऊपर जाके सोते। ये भाई ऐसी बैठी रहती है और इसके ऊपर सो जाते। देखो भाई एक तो भाई बैठ भी गया इसके ऊपर, सोने की बात हुई, उसने भाई अपना गद्दा ही पकड़ लिया, कह रहा इसी के ऊपर तो सोते हैं, अभी सो के दिखाऊँ। तो ये वाला पप्पी हमारे पास में आ चुका है ट्रीटमेंट के लिए, जिसकी मैं अभी बता रहा था उसको पारो वायरस है। लेकिन इस भाई ने ना बहुत ज़्यादा लेट कर लिया इसको लाने में, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि अभी लेट कर लिया, तो उसको पारो वायरस कम से कम 5-6 दिन पहले से हुआ है इसको। तो 5-6 दिन के बाद में लेकर के आ रहे हैं और इसकी कंडीशन ऐसी है कि बिल्कुल पलक भी नहीं झपका रहा, बस इसकी सांसें ही चल रही हैं। वैसे तो उसकी बचने की उम्मीद बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन भाई फिर भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भाई इतनी दूर से लेकर के आया है। तो भाई बिल्कुल जब लेकर के आया है किसी उम्मीद से, तो भाई कोशिश तो भाई करना बनता ही है। तो अभी इसका ड्रिप लगा दिया और ड्रिप लगाने के बाद में इसको इंजेक्शन वगैरह भी दे दिए इसको। और पारो वायरस में ऐसा है ना कि इंजेक्शन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो भाई इसको तो और भी ज़्यादा देने पड़े, क्योंकि इसकी कंडीशन वगैरह एकदम से डाउन है। तो जिस भाई का ये पिल्ला है, मतलब छोटा पप्पी है, तो उसने बताया था कि इसको 5-6 दिन हो चुके हैं, इसने 5-6 दिन से कुछ खाया नहीं है। और जो इसका पारो वायरस है इसका हमें मतलब चौथे दिन ही पता चल गया था। तो आज से मतलब 4 दिन पहले ही पता चल गया था इसका कि इसको पारो वायरस हो गया है। लेकिन भाई फिर भी किस वजह से नहीं लेकर के आए वो तो खैर मैं नहीं बता सकता भाई, इनका पप्पी इनका मन, तो भाई क्या कर सकते हैं उसमें। अभी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो अभी मैं आ चुका हूँ इस डॉग का ट्रीटमेंट करने। तो ये वाला डॉग मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि इसको फंगल इन्फेक्शन हो गया था। तो भाई अभी इसके उसी का ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है और अभी इसके इंजेक्शन लगा दिए हैं। लेकिन आज इसने काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया, और साथ ही जो इसके ओनर थे, यानी कि जो भाई था जिसका ये डॉग है, तो उनके भाई हाथ में इसने दांत मार दिए। तो भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया आज तो इसने। लेकिन फिर भी इसके मतलब इसको कंट्रोल करके और इसके इंजेक्शन वगैरह हमने लगा दिए हैं। तो अभी भाई जल्दी से जल्दी ठीक ही हो जाएगा। तो अब चलते हैं घर पे, क्यों घर से कॉल आई है कि भाई घर पे 2 और केस आए हुए हैं पारो वायरस के। तो भाई उनको भी चल के देखते हैं।
तो अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है क्योंकि मैं आने में ना थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि रास्ते में 1-2 इमरजेंसी केस और भी मिल गए थे, तो भाई उनको भी देखना पड़ा। उसके बाद भाई घर पे आया, तो घर पे आके देखा कि भाई ये दोनों भाई आए हुए हैं। तो एक तो ये है डॉग और एक इसके बराबर में लेटा हुआ है। तो भाई उसके भी ड्रिप लगा दिया और उसके भी ड्रिप लगा दिया। तो बस पहले इसके इंजेक्शन लगा रहा हूँ, उसके बाद में उसके लगाऊंगा, उसको भी दिखाता हूँ अभी आपको। तो पहले इसके इंजेक्शन वगैरह लगा दे रहा हूँ, इसके इंजेक्शन लगाने के बाद में उसको दिखाता हूँ। तो भाई इसकी कंडीशन वैसे काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी सुबह तो, लेकिन भाई ठीक तो खराबी भी नहीं है एकदम से, लेकिन हाँ कुछ आराम है। और ये रहा दूसरा वाला डॉग जो कि जर्मन शेफर्ड है। तो उसको भी पारो वायरस हो गया, तो भाई इसको भी लेकर के आए हैं। तो उसके पारो वायरस की पहले ही ड्रिप लग रही है अभी शाम को। तो अभी इसके 1-2 इंजेक्शन रह गए हैं लगाने को। भाई दूसरे वाले पप्पी के तो पूरे लगा दिए, तो उसके भी इंजेक्शन वगैरह इसको देते हैं। और इसके कुछ इंजेक्शन इसकी ड्रिप में डाल दिए हैं। तो जो कि मतलब स्लो आई भी देने के होते हैं इंजेक्शन, तो उनको ड्रिप में डाल दो, और जो कि डायरेक्ट लगाने के हैं तो उनको डायरेक्ट लगाओ, क्यों डायरेक्ट से उनका अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी मैं बाहर से आया था, बस जल्दी जल्दी बस कपड़े चेंज करे उल्टे सीधे, और बस आ गया भाई इनका ट्रीटमेंट करने, क्योंकि भाई पहले ट्रीटमेंट बाकी की चीज़ें बाद में। तो भाई मेरे घर पे ना किसी का फिक्स नहीं है कि भाई कौन किस टाइम में आएगा, मतलब ट्रीटमेंट के लिए क्या है। तो भाई वो किसी भी टाइम आ सकता है, मतलब दिन में तो खैर कॉल करके आना है, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट के लिए बाहर भी चला जाता हूँ और भी बहुत सारे काम होते हैं इस वजह से। लेकिन भाई रात में तो मैं घर पे मिलता हूँ, तो कोई भी भाई अगर आना चाहे या फिर थोड़ा और लेट हो जाए तो वो आ सकता है, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। तो अभी इन दोनों की ड्रिप में कम से कम आधा घंटा और लगेगा, क्योंकि भाई स्लो आई भी दिया जा रहा है इनको। ट्रीटमेंट करते हुए इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है, छोटी छोटी बातें। तो वैसे वैसे भी का मतलब ध्यान में रखना ज़रूरी भी है, क्योंकि यार थोड़ी सी अगर लापरवाही हुई तो भाई सीधा सा सामने वाला डॉग वो तो भाई ख़त्म ही हो जाएगा। तो बचने का कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर उल्टा सीधा इंजेक्शन लग गया या फिर थोड़ी भी डोज अगर ऊपर नीचे हो गई ना अगर इसकी, क्योंकि भाई अगर कम रहेगी तो भाई इससे कोई आराम नहीं मिलेगा उसे, अगर ज़्यादा हो गई तो भाई वैसे नुकसान देगी। पार्वो वायरस में अगर डॉग को और पहले या फिर दूसरे या फिर तीसरे दिन, यानी कि अगर स्टार्टिंग कर 3 दिन में अगर ट्रीटमेंट अगर उसको मिल जाए तो डॉग के ठीक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अगर पहले दिन अगर मिल जाए तो भाई 95% रहते हैं चांसेस उसके। और जैसे जैसे फिर उसकी कंडीशन डाउन होती चली जाती है उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए भाई ज़्यादा लेट करना भी बेकार है पार्वो वायरस में। तो आज ब्रूनो को ना अंदर बांधने में भाई थोड़ा सा ना लेट हो गया ट्रीटमेंट के चक्कर में, और इसका भाई पूरा फ़ायदा उठा रही है छोटे छोटे पिल्ले, क्यों भाई मस्ती करने में लगे हुए इससे, कभी तो भाई इसके कान खींचते कभी पैर खींचते। तो भाई पूरा दिन ना ऐसे भाई उधम मचाते रहे, और भाई पूरी रात भी इन डॉग्स को ना परेशान करके रख दें ये। लेकिन भाई ये भी सही है कि एक दूसरे पर अटैक नहीं करते।